रफ्तार किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बात जब रफ्तार के साथ कारों और रोमांच की हो तो कई बार जिंदगी के लेने देने भी पड़ जाते हैं। विन डीजल की नई फ्रेंचाइज सीरीज की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस की 10वीं कड़ी को अगर आप देखेंगे तो उसकी फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि उसका रोमांच, एक्शन, थ्रिल, तेज कारों की दौड़ और नायक और खलनायक के बीच होने वाले संघर्ष की कहानी आपको सीट से उठने नहीं देगी। गौर से देखा जाए तो निर्देशक लुट्रियर की ये फिल्म अगर आप एक बार देखेंगे तो सीट से उठकर बाहर निकलने तक आपके जहन में ये हफ्ते भर तक छाई रहेगी। और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एकेडमी का न्यूज चैनल डिफ न्यूज। मैं रामकिशोर पाचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। कहते हैं कि डरना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन डर को जिंदगी बनने का मौका बिल्कुल ना दे। क्योंकि फास्ट 10 की कहानी को अगर आप देखेंगे तो फिल्म का नायक अपने बेटे को भी जिंदगी का यही सबक सिखाता है कि डर के आगे जीत है। हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस अपने 10वें हिस्से में जो रोमांच लेकर आई है उसे फास्ट एक्स के नाम से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े ना हो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। आइए अब बात करते हैं फिल्म की कहानी पर। फास्ट एंड फ्यूरियस के 10वें हिस्से की कहानी की शुरुआत भी उसके पिछले हिस्सों से जुड़ी हुई है, जिसमें खतरनाक अपराधी को मारकर उसकी दौलत को अपने हिस्से में ले आने वाला नायक एक बार फिर से वापस अपनी जिंदगी में लौटता है तो एक पुराना अपराधी उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। फिल्म का नायक डोमिनिक यानी विन डीजल अपने बेटे और पत्नी मिशेल रोड्रिग्स के साथ आराम की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन दुश्मन डाटे रेयस यानी जेसन मोमोआ उसकी जिंदगी में जैसे ही आता है उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। डाटे उसके परिवार को खत्म करके उसे बर्बाद कर देना चाहता है। डाटे उस अपराधी का बेटा है एक्चुअली में जिसे डोमिनिक ने अपनी पहली सीरीज में मार डाला था और उसकी दौलत को अपने हिस्से में ले आया था। डाटे दरअसल उसी अपराधी का बेटा है जिसे विन डीजल ने अपने पिछले सीक्वल में मार दिया था। डाटे का इरादा विन डीजल और उसके परिवार को खत्म कर अपने पिता की मौत का बदला लेना है। फिल्म के निर्देशक लुई लेटरियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज फिल्म को एक जबरदस्त एक्शन मसाला फिल्म की तरह सामने रखा है। फिल्म के शुरुआत से ही फिल्म के एक्शन और रोमांच की जो कहानी शुरू होती है वो उसके अंत के दृश्यों तक बनी रहती है। फिल्म में भरपूर मसाला एक्शन है जिन्हें देखकर हम दांतों तले उंगली दबा लेंगे, लेकिन कहानी और उसकी पटकथा की बात करें तो उसमें कोई खास जान हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसके बावजूद इसके एक्शन पसंद करने वाले इसे भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। जहां तक अभिनय की बात है तो विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर हम ये माने कि इस बार जेसन मोमोआ ने उनके साथ कड़ी टक्कर ली है तो गलत नहीं है। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के रूप में सामने आते हैं, लेकिन जेसन ने विलेन के रूप में उन्हें जबरदस्त टक्कर दी है। फिल्म में बाकी कलाकारों की भी बात करें तो उसमें विन डीजल के साथ जेसन मोमोआ और टायरिस गिब्सन, जॉन सीना कमाल के अभिनय के साथ सामने आते हैं, पर फिल्म में अभिनय, कहानी, पटकथा और उसके प्रेजेंटेशन को छोड़ दिया जाए तो उसका ज़बरदस्त एक्शन ही इस मसाला फिल्म के लिए उसकी यूएसपी कही जा सकती है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए, एंड यू आर वॉचिंग डिफ न्यूज़ फ्रॉम द दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।